जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम जलाली। जो आज का सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अहम है, अहम तरीन है। आज का टॉपिक ये है कि प्रोलैप्स, पेछा मारना। जानवर जो छोटे बड़े जानवर होते हैं वो पेछा क्यों निकाल देते हैं, प्रोलैप्स क्यों निकालते हैं, बच्चेदानी क्यों बाहर निकाल देते हैं, उसकी क्या वजूहात होती हैं और उसको कैसे चढ़ाया जाता है, उसको मतलब कि उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये जानवर है जो रात का तकरीबन 4:30 बजे हुए हैं। फार्मर मेरे पास आया रात को कॉल की, डॉक्टर साहब मेरी मझ मतलब कि फार्मर कहता है डॉक्टर साहब मेरे नाल चलो, बड़ी बराए मेहरबानी, मझ सून तो बाद पीछे काट देता है। तो मैं बड़ा परेशान हाँ। तकरीबन साढ़े महल्ले का सी, उन्हें नाल मैं चला गया। उस तो बाद वेखा तो छिकी चुकी उन्हें चाड़ी हुई सी, लेकिन मझ ने जोर लाया तो पिछे बाहर कट दिता। वजूहात ये होंदियां ने कि जानवर नूं कब्ज़ होंदी है, कब्ज़ होने की वजह तो वो फुस्सी लाँदे होए, गोबर करते होए हैं, या उन्हें जेर नहीं छुट्टी सी, जेर सुट्टन वास्ते उन्हें जोर लाया तो प्रोलैप्स बाहर आ गया। हुण वो दिन ब दिन जोर लाई जाती है, फार्मर ज़्यादा परेशान होंदा है। तो इस वास्ते इनका ट्रीटमेंट यही है कि इनू जो चढ़ाया जाता है तो इनका आगा चिक्का कर लईदा, थले अगलियां टांगा क्लोज कर लईदा, आगा इनके थले होना चाहिए, पिछे इनका उच्चा होना चाहिए, ताकि जानवर जो जोर लावे वो थोड़ा लगे जोर तो पिछा आसानी नाल चढ़ जाए। उस तो बाद मतलब कि रस्सा रुस्सा खलवाया। ये छिक्की होंदी है, फार्मर एक अपनी हिफाजती तौर पर लांदा कि जानवर जोर लावे तो पिछा बाहर ना निकले, अवांस बाहर ना आवे, प्रोलैप्स बाहर ना आवे, बच्चेदानी बाहर ना आवे। लेकिन जो जानवर जोर लांदा है वो रस्से रुस्से तोड़ देंदा है, क्योंकि जानवर का जोर अपना हिसाब नाल होंदा है। बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंदी है। इस केस जानवर एक्सपायर भी हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। इनका बच्चेदानी, ब्लीडर, मसाना सब कुछ बाहर है, क्योंकि ये सजरी सूई है, ये ज़्यादा खतरनाक होंदा है। प्रोलैप्स इस तरह का जी मझां सून तो बाद कढ़दियां बाहर, काफ़ी ज़्यादा एहतियात नाल काम करना चाहिए। अगर ब्लीडर नूं कोई डैमेज हो जाता है या कार्टिलेज जख्मी हो जाते हैं तो वो ब्लीडिंग नहीं रुकती तो जानवर एक्सपायर हो जाता। सब तो पहले इनकी सफाई करनी चाहिए, हद तो ज़्यादा जितनी हो सके इनकी सफाई करो एहतियात नाल। जानवर जो जोर लांदा उदों जोर तुसीं ना लाओ, जो जानवर जोर नहीं लाएगा उदों तुसीं नाल जोर लाओ। गड़ा खोदन तो बाद मझ नूं गड़े च सुट दिओ, लम्मा पा दिओ, अगलियां टंगां नवंगा पा के लेट जाएगी मझ। उस तो बाद उनकी सफाई करो, प्रोलैप्स की पिछे की बच्चेदानी जो बाहर कढ़िया होंदा उनकी सब तो पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी सफाई करो। उनका जी मिट्टी मिट्टी लगी होंदी है, जो कचरा लगा होंदा वो साफ़ करो, ताकि अंदर जाके मज़ीद जख्म ना करे, वो जरासीम ऐसे ना क्रिएट करे जिनकी वजह तो रेशा पै जाए, जख्म बन जाए। थले प्रोलैप्स जो ऊपर वाला तो नज़र आ रहा है वो ब्लीडर है, जो सफेद थोड़े जी नज़र आ रही है ये ब्लीडर है सारा। अब मिट्टी लगी हुई काफ़ी ज़्यादा, अगर इसी तरह आप इनू अंदर कर देंगे तो जख्म करेगा, मज़ीद जरासीम ज़्यादा बन जाए। सब तो पहले एंटीबायोटिक या कोई एंटीसैप्टिक तुसी यूज़ करके उन्हें पानी च मिला के यूज़ करना, उनकी अच्छी तरह नाल सफाई करनी। कोई कचरा अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर कोई कचरा या मिट्टी या अंदर कोई रह गई, इनकी प्लेसेंटा का मसला सी, प्लेसेंटा इन्हें नहीं छुटी, वो भी ना लगी हुई, उनकी अच्छी तरह साफ़ कर लो। कार्टिलेज मतलब कि डैमेज ना होने दो, अच्छे तरीके से साफ़ करने तो बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्हू चढ़ाओ। सब तो पहले इनका ब्लीडर जोड़ा ना पेशाब वो खारिज करवाओ, किसी न किसी तरह ना पेशाब इनका खारिज करवाओ। उस तो बाद ये आसानी नाल ही ऊपर चढ़ जाएगा। इनका देसी तो शर्तिया इलाज जोड़ा है ना वो है, एक पाइया तुसी कमर कस लैनी है,
एक पाया गुड़ लेना है, एक पाया सौंफ ते एक पाया सुपारी ते एक पाया काला नमक लेना। ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ। ਭੁੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪੇੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਜੇ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੇੜਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਛੋਟਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 5 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੇੜਾ ਦੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਨਵਰ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।